नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो। बिहार में मानसून की आसमानी बारिश ने जमीन पर तबाही की बर्बादी मचा दी है। गंगा अपने रौद्र रूप में है और लगातार बाढ़ का पानी एक एक कर गांवों को, शहरों को, बस्तियों को, घरों को पानी के आगोश में लेता जा रहा है। जमीन पर इंसान का बनाया कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बचा है जिसको बाढ़ के पानी ने प्रभावित नहीं किया हो। पानी अब भले ही उतर रहा हो, लेकिन अब न महामारी का खतरा जान पर भारी पड़ सकता है। गांव में पानी नहीं, पानी में गांव है। पुलिस चौकी पानी में तैर रही है। सड़कें पानी में गोते लगा चुकी हैं। गंगा किनारे बिहार के गांवों का यही हाल है। चलने के लिए पैर के नीचे जमीन तो है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती क्योंकि पहरा पानी का है। घर के बाहर निकलना है तो पानी से जंग करनी होगी, क्योंकि बाहर पानी की सल्तनत काबिज है। दूध वाला भी बाढ़ के पानी को पार करके घरों में दूध की सप्लाई करता है। सड़क को पार करने के लिए केवल लकड़ी के फट्टों का ही सहारा रह गया है। गांव की इस झुग्गी बस्ती में जमीन का सूखा टुकड़ा भी देखने को नसीब नहीं होता। घर के अंदर पानी का राज कायम हो चुका है। बर्तन, अनाज, खाने पीने का सामान सब के सब पानी के हवाले हैं। इस इलाके में पानी के साथ ही लोगों की जिंदगी बसर हो रही है। गंगा में बाढ़ का पानी लोगों का नसीब बन चुका है। स्लूज गेट की दूसरी ओर गंगा का विकराल स्वरूप दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा असर स्लूज गेट के किनारे बसी बस्तियों पर दिख रहा है, जहां बस्ती पानी पानी हो गई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में यह पुलिस चौकी बनाई गई थी, कानून व्यवस्था के साथ साथ लोगों की सुरक्षा के लिए। लेकिन इस वक्त तो ये पानी के सामने घुटनों पर है। बांस बल्ली लगी है, झंडा पताका लगी हुई है और जमीन पर नीचे पानी लबालब भरा हुआ है। पुलिस चौकी भी पानी की गिरफ्त में है, जिससे निकल पाना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। पानी के प्रहार के आगे हर कोई हलकान है। मुश्किलें अब दुश्वारियां बनती जा रही हैं, जिसकी जद में इंसान के साथ साथ मवेशी भी आ रहे हैं। बाढ़ के चक्कर में आ गए हैं, पूरा एकदम घर में पानी घुस गया है। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है यहाँ पर। मुझे लगा कि ऑलमोस्ट मेरा गाड़ी बंद होने वाला है। बच्चों को जंग पीने के पानी के लिए भी लड़नी पड़ रही है, क्योंकि बाढ़ का पानी रास्ता रोके खड़ा है। गांव में पानी है, लेकिन सांस बाकी है तो जिंदगी भी जीनी है, जिसके लिए जंग जारी है। बाढ़ की इस विभीषिका में जिंदगी भी बचानी है, घर भी चलाना है, मवेशियों को भी खिलाना है और कारोबार भी बढ़ाना है। यानी हर दिन 2 जून का पैसा आ सके, 50-100 रुपया घर में आ सके, तो इलाके के लोग घर में जो मवेशी है, जो दूध हो रहा है, उसको दूध लेकर निकलते हैं बेचने। और वो कैसे संघर्ष करते हैं दूध लेकर एक जगह से दूसरे जगह, वो देखिए। तो दूध बेचने जाते हैं बाबा, ऐसे ही आप लोग? दूध बर्बाद हो जाता है, कोई साधन नहीं है, पहुंच नहीं पाता है। घर में दूध रहता है, बर्बाद हो। किसान के बहुत तरह के दलदल में फंसा हुआ है बाढ़ से। बहुत दिक्कत है, चारा वारा नहीं मिलता है, यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं है। न्यूज नेशन की टीम गंगा के किनारे बसे ऐसे ही एक गांव में पहुंची, जहां पानी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। मकान की ड्योढ़ी पर आंख मदद की आस में टकटकी बांधे खड़ी है कि शायद कोई उम्मीद जिंदगी को नई रोशनी दे जाए। चारा नहीं मिलता है, खाने की व्यवस्था नहीं है। और देखिए जो महिलाएं हैं, तब तमाम लोग गांव के किस तरीके से घर के बाहर ऐसे ही आस लगाए खड़ी रहती हैं कि शायद कोई मदद आ जाए। कोई मदद वगैरह पहुंचा दीदी? नहीं, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं। खाने पीने का कैसे हो रहा है? बहुत दिक्कत है। घर में तो पानी है, ये है, छत पर रहता है खिड़की टांग के।
घर में पानी है, ऊपर देखिए बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और दिक्कत यह है कि रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। आप घर में या तो पानी में डूब के रहिए या खुले आसमान के नीचे रहिए। आसपास में सरकारी स्कूल हैं, वहाँ भी जो परिवार पहले पहुँच गया वो रहने लगा, जो बाहर है सो बाहर रह गया, और पूरा गाँव पानी है इस वक्त। गंगा में पानी घरों के अंदर तक लबालब भरा है। बच्चे भूखे हैं, लेकिन डूबते को तिनके तक का सहारा नहीं मिल पा रहा। देखिए, इस गांव में अपने वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ जब हम चल रहे हैं तो हमें सिर्फ ये लग रहा है कि जैसे मानो हम किसी नदी या नहर में चल रहे हों। जहाँ तक चल रहे हैं बस पानी ही पानी, पानी ही पानी, और पानी के अलावा कुछ नहीं। और ये है परेशानी इन इलाकों की। कुछ खाया बाबू? कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, देखिए अंदर से हमें कोई दीदी आवाज़ दे रही है कि मेरे बच्चों का दिक्कत दिखा दीजिए, और वाकई वहीं रुकना। देखिए इधर आइए दीदी, सामने आइएगा, सामने थोड़ा सा आइए। देखिए ये दीदी हैं और ये परेशान है छोटे छोटे बच्चों को लेकर। सब डूब गया है दीदी। देखिए घर के अंदर पानी है पूरा, छोटे छोटे बच्चे, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। और आपको हम दिखाते चल रहे हैं, इस गांव में इस वक्त हम हैं और गांव में घूम घूम कर ये दिखा रहे हैं कि इस जल प्रलय ने इन इलाकों की तस्वीर किस तरह की कर दी है। क्या चाची, कैसा हालत है बाढ़ में? हालत है कि कुछों के साधन नहीं है, कुछों के साधन नहीं, कुछों के साधन नहीं है, घर द्वार सब में पानी ढुकल है। ये बेबसी की हंसी है, और ये हंसी है हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे सरकार के लिए। इनकी मुस्कुराहट इस दर्द में ये बताती है कि इनके लिए कोई व्यवस्था है नहीं। बच्चे घर में भूखे हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके पास खाने को कुछ नहीं, मवेशी बीमार पड़े हैं, न उनके लिए दवा है न चारा है, घर में खाने का सामान नहीं है। खुद को बचाएं, मवेशियों को बचाएं, ज़िंदगी कैसे चले इस जल प्रलय में? चुनौतियां कई हैं, समाधान कोई नहीं। पानी का चक्रव्यूह इस कदर फैला है, इलाके में एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए नाव तक मयस्सर नहीं है। केले के तने की नाव बनाकर लोग सफर कर रहे हैं। इन इलाकों में ये जो साधन है ये एकमात्र साधन है। जी हाँ, केले के थम के सहारे ही लोग एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं। इन इलाकों में नाव नहीं है। और इस वक्त हम मौजूद हैं वैशाली में और आपको दिखा रहे हैं लोगों के संघर्ष की तस्वीर। किनारे कैसे जाते हो, जरा जाके दिखाओ हमको, ले चलो वहाँ तक ले चलो। कैसे जाओगे? देखिए ये लोग कैसे जाते हैं और बच्चे कैसे संघर्ष कर रहे हैं, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल अजीब सा नाव है जिसमें कि आप इसी तरीके से बैठकर एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं, कोई दूसरा साधन नहीं है। और ये संघर्ष की तस्वीर है। इन इलाकों में अगर आपको देखना है तो फिर इसी तरीके से संघर्ष करना होगा और तभी आप एक किनारे से दूसरे किनारे जा पाएंगे। वैशाली में हालात खराब है। गंगा के आगोश में शहर समाया हुआ है। ऐसे में कमाई का धंधा चौपट होता जा रहा है। हाजीपुर का केला यूं तो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इस बाढ़ ने पूरे केले के फसल को कैसे बर्बाद किया है। लोगों के पास जो फसल है उसे लेकर लोग भाग रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, जब गांव का गांव डूबने लगा, बगान का बगान डूबने लगा, तो लोग अपने फसल को लेकर, जो बचा था, जिस अवस्था में केला है उसको लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा आसरा नहीं है। जो परेशानी है, क्या स्थिति है आप लोगों के इलाके में इस वक्त? देख रहे हैं, आपके सामने स्थिति है, क्या भयावह है। जो सरकार कोई सूद नहीं ले रही है। करा रहे हैं, सब केला ही बर्बाद हो गया भैया। बर्बाद हो गया, हाँ, सब बर्बाद, सारा बर्बाद हो गया। देखिए जिनका जो बचा है वो लेकर भाग रहे हैं। देखिए पूरा गांव का गांव, देखिए गांव का गांव, जो 20 पंचायत है यहाँ का, राघोपुर विधानसभा का, जलमग्न है। हर आपको नौका पर केला दिखेगा। और जैसा हम बता रहे हैं, हमारे साथ जो लोग यहाँ पर हैं, सुबोध जी हैं, लोग बता रहे हैं कि केला जिस अवस्था में था, यानी बतिया केला, जो केला पूरी तरह से ग्रो भी नहीं कर पाया, लेकिन मजबूरी ये है कि करें तो करें क्या। किसानों की बर्बादी कैसे हुई है इस जल प्रलय में, वो देखिए किसान यहाँ पर मजबूर खड़े हैं। हाजीपुर में अब बच्चों के लिए पिता के कंधे ही सड़क पर चलने का एकमात्र सहारा बचे हैं, जो पानी से संघर्ष की दास्तां बयां कर रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं हाजीपुर की तस्वीर, और देखिए लोग कैसे छोटे छोटे बच्चों को इस बाढ़ प्रभावित इलाकों से खुद के साथ बाहर निकल रहे हैं। बहुत पानी है भैया जी। कहाँ लेके जा रहे हैं बच्चे? ये बगल में घर तक। अच्छा, तो अब पानी अंदर पूरा भर गया है? खाने पीने का दिक्कत सब जगह? हाँ, खाने पीने का तो दिक्कत है ही है।
देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर कंधे पर सवार होकर आपको दिखाते हैं तस्वीर। ये जो गंगा के आसपास के गांव हैं वो कैसे जलमग्न हो गए हैं। गंगा में इस तरीके से बाढ़ आई है कि इस पूरे इलाके में, ये गांधी सेतु ब्रिज है और गांधी सेतु ब्रिज के आसपास तमाम जगह पर इतना ज़्यादा पानी इस पर इकट्ठा हुआ है कि लोग परेशान हो। बहुत दिक्कत सर। पानी बढ़ ही रहा है। हाँ पानी कम रहा था, हाँ। कम है। लेकिन ये चापाकल वगैरह डूब गया आपका? हाँ डूबा हुआ। हैंडपंप भी डूब गया। यहाँ पर देखिए पानी जब बढ़ा तो हैंडपंप भी अंदर चला गया। और यहाँ कोई सरकार का ध्यान नहीं है, यहाँ कोई नाव पाव कुछ नहीं है। हम लोग बेड़ा का थम आगे तो चलिए, बेड़ा का थम दिखाते हैं आपको। केले की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। और देखिए ये जो पूरा गांव है, तमाम जो गांव है, रहते हैं हम लोग, सब व्यवस्था खराब है, सब डूब चुका है। तो तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां करती है। और जब भी इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में आते हैं और तस्वीर देखते हैं तो आपको समझ में ये आ जाता है कि लोग किस कदर परेशान हैं। गांव का गांव डूबा हुआ है, केले के थंब के सहारे लोग रह रहे हैं। ये जो इलाका है तेरसिया गांव का इलाका है। और इस इलाके में देखिए बाढ़ ने कैसी तबाही मचाई है, यानी हर जगह पानी पानी। सरकार भी बाढ़ की विभीषिका को जान रही है। मुख्यमंत्री ने खुद बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है और हर संभव मदद का ऐलान किया है। गंगा नदी का बाढ़ का बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसके चलते बहुत एरिया प्रभावित है। और वहाँ पर क्या लोगों की राहत के लिए काम हो रहा है, यही देखना बहुत जरूरी है। और लोग राहत को चला रहे हैं, केंद्र चला रहे हैं, लोगों के भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। सारी बात है, लोगों से भी बातचीत किया। जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए भी हमने पूरा दिशा निर्देश दिया है, बातचीत की है और सबको कहा है कि एक एक जगह की स्थिति को देख करके हर जगह लोगों को राहत पहुंचाइए। यकीनन आसमान से बरसी आफत ने गंगा को उफान पर ला दिया है, जिसकी जद में वैशाली, हाजीपुर, पटना सारे इलाके हैं। और इन शहरों में अब जिंदगी पानी के भरोसे ही रह गई है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।